राजेश जी दीपक भाई, कभी कभी झाड़ू को ना उल्टा भी पकड़ना पड़ता है। सफाई के साथ साथ झाड़ू पिटाई के भी काम आती है। जब बेवजह किसी को तंग करा जाएगा, परेशान किया जाएगा। मेरी बात अधूरी रह गई थी। गौरव भाटिया जी मेरे ईडी भेज सकते हैं, लेकिन मेरे पास में कुछ है ही कुछ भी नहीं। आप आइए देखिए, तो इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन राजकुमार आनंद एक अच्छे आदमी है, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन थे। एक बड़े बिजनेसमैन को तंग करना बहुत आसान है। ये खेल इन्होंने महाराष्ट्र में पूरा खेला। शिवसेना के साथ में खेला, अजित पवार जी के साथ में खेला, अशोक चौहान जी के साथ में खेला। ये डराते हैं, धमकाते हैं। नहीं तो इस हिसाब से नहीं राजेश जी, तो फिर इस हिसाब से तो 20% विधायक आपके बिजनेसमैन है। मेरे पास जो एक मोटा एक कंपैरिजन आ रहा है, भाई 20% विधायक आपके बिजनेसमैन है। नहीं, आपका भी कोई बिजनेस है कि नहीं, है जरा क्लैरिटी ले लेते हैं। आपका भी कोई बिजनेस है क्या? नहीं भाई, मैंने तो बंद कर दिया था पहले ही। ये बहुत अच्छा। अच्छा, पहले ही बंद कर दिया थे। अच्छा, चलो मतलब आप जानते हो, मैं उससे पहले आपने बोला धंधे बंद कर देते। मैं इंडिया से मैं आया ही, गौरव जी का ऑडियो हुआ तो वापस आया था। ऐश्वर्या जी आप जानते हो। तो इस वक्त बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात है। 24 आवर्स की सर्विस है। आज आम आदमी पार्टी में रहते हुए 24 घंटे आपको जनता में रहना पड़ेगा। नहीं तो मोदी जी से पहले अरविंद जी हटा देते मेरे को। गौरव भाटिया कुछ कमेंट कर रहे हैं। गौरव भाटिया कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। गौरव जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो राजेश जी मेरे भाई की तरह है, छोटे भाई हैं शायद। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप बिल्कुल मत डरिए। और मुझे इतना अच्छा लगा आज कि पापी आप में भी एक ईमानदार व्यक्ति है जो डरता नहीं है ईडी सीबीआई से। वो डंके की चोट पे कहता है ईडी सीबीआई भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी पैरवी आप करने आए हैं उसका केस आपने थोड़ा खराब कर दिया राजेश भाई। अरविंद केजरीवाल क्यों ईडी के नाम से थर-थर कांप रहे थे? 9 समन आए। ये राजेश भाई जैसा जज्बा उनमें होना चाहिए था। कहना चाहिए था, अरे मैं जो है इस्तीफे को जूते की नोक पे रखता हूं, ये लो इस्तीफा, ईडी के सामने बैठा हूं और मैं बात कह रहा हूं, मुझसे सवाल पूछो। लेकिन राजेश भाई, जो ईमानदारी मुझे आप में दिखाई दी, वो मुझे ईमानदारी अरविंद केजरीवाल में दिखाई नहीं दी। दूसरी बात, आप जैसा कर्मठ नेता, मेहनती नेता, ईमानदार नेता बैठा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी पे ना आपको बैठाया, ना आतिशी को बैठाया, ना सौरभ भारद्वाज को बैठाया। परिवारवाद की पराकाष्ठा कर दी। सुनीता केजरीवाल आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गई और दोनों तरफ तिरंगे लगे हुए हैं। भगत सिंह जी की और डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो के साथ आप बताइए, अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है जेल में। अरे ये अपमान नहीं है क्या भगत सिंह जी का और डॉक्टर अंबेडकर का कि एक शराब घोटाले वाला भ्रष्टाचारी अपनी तुलना स्वयं भगत सिंह जी और डॉक्टर अंबेडकर से करता है? लेकिन आपको साधुवाद है, आपकी हिम्मत देख के मुझे अच्छा लगा। आपकी हिम्मत देख के, ये पता नहीं कैसी हिम्मत है जो देख के आपको अच्छा लग रहा है गौरव जी। लेकिन हाँ राजेश गुप्ता जी टेंशन में ना आ गए हो कहीं ज्यादा ही? आपने उन्हें बॉडी बिल्डर तो नहीं समझ लिया? हाँ मुझे अच्छे आदमी है। मैं अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे 2 बार का विधायक बनाया। मैं 2 बहुत बड़ी बड़ी कमेटीज के चेयरमैन हूँ। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लोकसभा का प्रभारी हूँ। बहुत सारी चीजें मेरे पास में जो अरविंद केजरीवाल ने मुझे दी। लालच का कोई अंत नहीं है। प्रधानमंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ, लालच कभी खत्म नहीं होता। लेकिन मुझे बहुत सम्मान मिला और मैं सम्मान के आपके सामने बैठा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत है। मेरे लिए जनता ने मुझे 2 बार प्यार दिया और ऐश्वर्या जी मुझसे मुझे बिठा के मुझे इतनी इज्जत देते हैं, तो भगवान का दिया सब कुछ है। गौरव भाटिया जी मुझे छोटा भाई कहते हैं और क्या चाहिए। लेकिन मैं फिर इस बात पे आ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल डरे नहीं। अगर डरते तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते थे भाटिया साहब, लेकिन नहीं करा। उन्होंने कहा मैं नहीं झुकूंगा। केस कुछ भी नहीं है, फैब्रिकेटेड है, टाइम लग जाएगा। पीएमएलए के अंदर टाइम लगता है, आप ही जानते हो, बहुत आसान नहीं है। हाई कोर्ट ने तो संजय सिंह जी के बारे में यही कहा था कि नहीं सब कुछ है, मनी ट्रेल है, फलाना है, ढिमकाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कुछ नहीं। होल्ड ऑन राजेश जी, यहीं पे रुकता। दीपक दादा मैं आ रहा हूँ, रवि जी आ रहा हूँ, लेकिन एक वकील के तौर पे गौरव भाटिया, सिर्फ एक बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पे नहीं, आप एक सीनियर लॉयर भी हैं। आम आदमी पार्टी का जो होल काउंटर है दीपक दादा, वो सिर्फ इसी पे है गौरव भाटिया कि हाईकोर्ट ने, द ऑनरेबल जज इन द हाई कोर्ट मेड सेम कमेंट्स, बिल्कुल सिमिलर प्रतिक्रिया थी संजय सिंह के ऊपर भी, और सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई। तो वो कह रहे हैं जब संजय सिंह को मिल सकती है तो फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल सकती? उनके ऊपर भी तो हाई कोर्ट ने यही कहा था। गौरव भाटिया एज ए लॉयर प्लीज। गौरव जी मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा देता हूं। प्लीज जनता को समझा दी। सबसे पहले तो जो व्यक्ति बेल के लिए जा रहा है उसका रोल क्या है
ये निर्धारित करता है कि उसको कोई राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे तो सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है जिसमें उन्होंने पाया प्रथम दृष्टया 338 करोड़ रुपए का राजकीय कोष को घाटा हुआ। एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए आप याद करिए, उच्च न्यायालय ने कल भी और उससे पहले भी पूरी फाइल केस डायरी का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद कोई राहत नहीं दी। और यहां तक ऑब्जर्वेशन है जजमेंट में, अगर आप देखेंगे कि शराब नीति का गठन करने में अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका है। हाँ। और आपको कंपनी की डेफिनेशन से कवर मान के, और अगर कंपनी का सीईओ कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ये पूरा जो है फ्रेमवर्क है। लेकिन एक सवाल पूछ लेता हूं, हाँ। राजेश जी को ये बताना चाहिए क्यों 15 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है, क्यों अरविंद केजरीवाल को 6 बार झटके लगे हैं, 3 बार दिल्ली उच्च न्यायालय से, 3 बार ईडी कोर्ट से, और आप जानते हैं मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है सर्वोच्च न्यायालय से भी। और दूसरा सवाल यह है राजेश जी, जब इस्तीफा लिया मनीष सिसोदिया का, जब इस्तीफा लिया सत्येंद्र जैन का भाजपा के दबाव में ही सही, तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, जेल से सरकार क्यों चलाना चाहिए? रवि श्रीवास्तव, भाटिया साहब मेरे पे जो सवाल है सर, राजेश जी आ रहा हूँ। रवि जी अभी तक बोले नहीं है, फिर आ रहा हूँ वापस। रवि जी देखिए, हाँ, क्विक कमेंट। नहीं ठीक है, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आप उन्हें जरूर अहमियत दीजिए बोलने के लिए। पर मेरा ये कहना है कि जो ये भ्रष्टाचार का अचार है, ये तो सबसे ज्यादा भाजपा ने ही खाया है। वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और वो श्रीमान हेमंत बिस्व शर्मा जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लेके घूमते थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं। 25 में से 23 नेता इन्होंने अपने यहाँ जो भर्ती कर लिए, उनके केस ही खत्म कर डाले। उनके एक छगन भुजबल है महाराष्ट्र में, उनकी तो फाइल ही ईडी ने खो दी। एक प्रफुल्ल पटेल है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी 864 करोड़ की, वो फाइल ही बंद हो गई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मतलब ये देखिए, पहली चीज तो ये कि जहां तक आने और जाने की बात आप कर रहे थे, तो मेरे मित्र गौरव भाटिया भी कहीं से आए ही हैं भाजपा के अंदर, ये भी भाजपा के तो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए आने और जाने की बात तो मत करिए। मगर सवाल ये है कि हर आदमी संजय सिंह, या हर आदमी मनीष सिसोदिया, या हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। तो मैं अपने मित्र जो राजकुमार आनंद जो आज हमें छोड़ गए हैं, मैं उनके लिए किसी प्रकार की नफरत या शब्द गद्दार और बेईमान मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो उनको 23 घंटे तक उन्होंने घर पे ईडी ने रेड मारी, और आखिर में वो 4 महीने के अंदर अल्टीमेटली घूम के ईडी पे। दीपक दादा,